हाय गाइस, आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेमो एमुलेटर कैसे डाउनलोड करें और उसमें पबजी मोबाइल कैसे खेलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर को रिफ़्रेश कीजिए और फिर गूगल क्रोम को खोलिए। तो अब हम गूगल क्रोम पर चले जाते हैं, इसको ओपन करते हैं और फिर गूगल पर सर्च करेंगे मेमो एमुलेटर और फिर डाउनलोड। मेमो एमुलेटर डाउनलोड डालेंगे और फिर थोड़ा सा नीचे करेंगे तो memo.en.updown.com इस वाली वेबसाइट से हम मेमो 7.2.2 डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और फिर ये लिंक ऐसे खुल जाएगी। तो इधर लेटेस्ट वर्ज़न आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है आपको और फिर इधर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन से डाउनलोड कर लेना है। ये सिर्फ 438.34 MB की फ़ाइल है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो इस जगह पर आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, आपको शो करेगा। तो फिर इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस कर लेनी है, वो तो आपको आता ही होगा। तो फिर इंस्टॉल करने के बाद उसे आपको रन करना है। तो मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, मेरा नेट वैसे भी बहुत स्लो है क्योंकि मैं मोबाइल से नेट चलाता हूँ। अब दिक्कत तो है, ठीक है चलेगी, फिर भी चला लेते हैं अपन। तो अपन यहाँ से मेमो एमुलेटर को ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपका डेटा नहीं लेगा ये, पहली बात। और फिर तो ये आपका वैसे ही हो जाएगा इंस्टॉल, मतलब विदाउट इंटरनेट। तो इसे हो जाने देते हैं लोडिंग, थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे इसकी मेन स्क्रीन पर। तो ये ऐप्स वगैरह खुल गए। मैंने पबजी मोबाइल भी कर रखा है और इसे चला कर भी देख चुका हूँ मैं, बहुत सही चलता है। और मैंने ऐसी फोकट में हिल क्लाइंब रेसिंग भी कर लिया था और ये ऑफलाइन भी चल जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सेटिंग कर लेना है। तो अपन यहाँ पर सेटिंग खोल लेंगे और आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ पर जाना है। अगर आपका CPU जो है उसमें, जैसे कि मेरे CPU में i3 है, तो मैं यहाँ पर उसमें 4 GB रैम रहती है, तो मैं CPU ये 2 पर रहेगा मेरा और जो रैम है मेरी 2048 सॉरी। तो यहाँ पर मैं इतनी MB कर लेता हूँ इसे कस्टमाइज़ पर और फिर डायरेक्ट सेलेक्ट पर रहना है इसे और रूट मोड ऑन रहने देना है। और फिर डिस्प्ले पर आपको जाना है और कस्टमाइज़ पर जाना है और यहाँ पर आपको अपनी डिस्प्ले का रिज़ॉल्यूशन लिख देना है। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, और इससे पहले देख लेते हैं। फ्रेम रेट जो है आपको 60 FPS रखना है और ये ऐसे करके यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा। मेरे में ओके का आ रहा है क्योंकि मैं कर चुका हूँ। तो आपको सेव का ऑप्शन आएगा, आप सेव करेंगे तो ये रीस्टार्ट मांगेगा, तो आपको इसे रीस्टार्ट होने देना है। तो जैसे ही ये रीस्टार्ट हो जाएगा तो वो आप एक बार सेटिंग चेक कर लें कि वही का वही है सब कुछ, और अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप वापस सेटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और फिर मैं आपको रिज़ॉल्यूशन दिखा देता हूँ कैसे करते हैं अपन। तो अपन को यहाँ पर जाना है डिस्प्ले में। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले सेटिंग सर्च कर लेता हूँ, ये यहाँ पर डिस्प्ले आ गया है। यहाँ पर आपको दिखेगा एडजस्ट रिज़ॉल्यूशन, इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर रिज़ॉल्यूशन दिखा देगा ये इतने रिज़ॉल्यूशन का। तो मेरा PC इतने का है डेस्कटॉप, तो 1024x768। तो इधर पर मैं ऐसा का ऐसा कर दूंगा, वहाँ पर डाल दूंगा मेमो पे। तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं मेमो पे। तो अब आपको क्या है कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको विदाउट इंटरनेट, वैसे तो आप प्ले स्टोर खोलेंगे तो यहाँ पर साइन इन आएगा। तो साइन इन तो आपको करना ही आता होगा, साइन इन कर ही लेना आप। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा मतलब ज़्यादा डेटा आता हो तो। वैसे कुछ लोग होते हैं जो लोग ज़्यादा डेटा नहीं उड़ाना चाहते, तो उनके लिए ऑप्शन है यहाँ पर, ये फ़ाइल का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर जाएंगे और फिर ये वाले पर, लास्ट वाले पर, फोर्थ वाले पर विंडोज़ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर ये फ्लैश कैच जो लिखा है ये अकेले ही दिखेगा आपको। और ये दोनों फ़ाइल मैंने अभी डाली हैं,
तो मैं चला कर देख रहा था। तो इससे पहले आपको क्या करना है कि अपना मैं नेट ऑफ कर लेता हूँ। तो ये मेरा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। ये अलग दिक्कत है। हाँ, तो इंटरनल स्टोरेज में मैं जाता हूँ। मैंने अपने दोस्त से लिया था, तो मैं यहाँ पर चले जाता हूँ MIUI। इसमें फ़ाइल है मेरी Tencent की। तो आप लोगों के में ये रही जैसे फ़ाइल मेरी। तो यहाँ पर मैंने PUBG मोबाइल ऐप भी कर लिया था, क्योंकि वो मतलब आपको करना पड़ता है। जैसे कि आपको ऐप डालना है, तो ऐप डालने के लिए या तो आप किसी अपने फ्रेंड को शेयर करिए और ऐप अकेला, और बार शेयर करवा दीजिए उससे अपना ऐप। मतलब आपका वही ऐप वापस भेजना है और उससे वापस लेना है आपको। और फिर वैसे आपको एंड्रॉयड में मिल जाएगी फ़ाइल, जैसे कि OBB फ़ाइल में रहती है। मेरे में OBB फ़ाइल में नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरे से लिया था इसलिए। और फिर आपको डेटा में भी चले जाना है, जिससे क्या होगा ना कि आपका डेटा आ जाएगा। तो मैं ये com.tencent वाली को कॉपी कर लेना यहाँ से, और थोड़ा बैक होएंगे और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है डेटा फाइल बनाकर। तो 2,000 years later. तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। ये डेटा की जो फ़ाइल रहती है उसे टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि क्या होता है कि डेटा थोड़ा बड़ा रहता है। जो आपने वर्ल्ड मतलब मैप्स वगैरह डाउनलोड किए होंगे, तो उसके थोड़ा डेटा बड़ा होता है, तो आपको टाइम लगेगा। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। मेरे में अब ये दो फ़ाइल की बता रहा है, क्योंकि मैंने पहले से ही कर रखा है। तो इसे मैं कैंसिल कर दूँगा। यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। मैं क्रॉस कर लेता हूँ। ऐप वगैरह डालने के बाद आपको ये कर देना है। तो आप यहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि माय फाइल्स में जाना है, और डाउनलोड्स में दिखेगा आपको। डाउनलोड्स में यहाँ पर फ़ाइल आ जाएगी, जैसे कि ये आ गई है मेरी फ़ाइल। तो मैं यहाँ से इसे टिक कर लेता हूँ और थोड़ा बैक होएंगे, और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड में जाना है, OBB में जाना है, और यहाँ पर आपको ये 3 डॉट जो दिख रही हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपको कर देना है कॉपी सिलेक्शन हेयर। तो यहाँ पर जैसे ही कॉपी कर लेंगे आप, तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल आ जाएगी। और इधर डेटा की अगर फ़ाइल डेटा या फिर OBB की फ़ाइल आपको यहाँ पर ना मिले, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद न्यू फ़ोल्डर पर क्रिएट कर सकते हैं। तो OBB नाम की फ़ाइल बना सकते हैं आप। मेरे में पहले से नहीं थी OBB फ़ाइल, तो मैंने बनाई है। तो मैंने OBB में ये Tencent की फ़ाइल डाल चुका हूँ मैं। और तो मैं ज़्यादा बैक हो गया। तो डेटा में जाकर आपको यहाँ पर डेटा वाली फ़ाइल डाल देनी, जैसे कि मैंने ये यहाँ पर डाल रखी है। तो अब मैं बैक आ जाता हूँ। तो अब मैं अपना वापस डेटा कनेक्ट करता हूँ। वैसे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आप ऑफ़लाइन कैसे खेल सकते हैं। इसमें स्पेशली एक रिकॉर्डिंग का भी ऐप दिया गया है, जैसे कि ये वाला। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग आ चुका है। मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ वैसे इसी रिकॉर्डर से, तो मैं कर ही रहा हूँ। तो यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कर चुका हूँ ट्राई। अच्छा रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल फुल में आपको मिलेगी वीडियो। तो यहाँ पर मैं ये चला कर दिखा देता हूँ आपको ऑफ़लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ऑफ़लाइन हूँ, मैंने कोई कनेक्शन नहीं कर रखा है। बाकी कुछ एमुलेटर होते हैं जिन पर आपको ऑनलाइन जाना पड़ता है, तभी आप ऑफ़लाइन गेम्स खेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला गेम कर रखा है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा गेम प्ले। तो यहाँ पर बिल्कुल भी लैग नहीं मिल रहा है मुझे। तो ये एमुलेटर मेरे को वैसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ऑफ़लाइन भी चल जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती। बढ़िया, मतलब मेरे पास तो ग्राफ़िक्स कार्ड भी नहीं। वैसे अगर आपको ग्राफ़िक्स कार्ड है आपके पास, तो आप ग्राफ़िक्स भी बढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास तो ग्राफ़िक्स कार्ड नहीं है एक भी,
तो मैं जल्दी से इस गेम प्ले को ख़त्म कर लेता हूँ। वैसे कोई सी और सी वीडियो थी, मैंने गेम प्ले वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारा सिर फूट चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको गेम प्ले दिखा दिया है। तो अब मैं यहाँ से एक्सिट हो जाता हूँ। गेम भी बढ़िया चलता है, और ये PUBG मोबाइल यहाँ पर आप जो कर लोगे तो ये भी बहुत शानदार चलता है। यहाँ पर मैंने डेटा कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए नहीं चल पा रहा है। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि ये ओपन हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पर रीसेंट फाइल हटा देते थोड़ी। तो अब मेरा डेटा कब कनेक्ट हो, तो यहाँ पर मेरा डेटा कनेक्ट हो चुका है। तो मैं आपको एक PUBG मोबाइल ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये ओपन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ऐसा आएगा, तो आपको स्टार्ट गेम कर लेना है, और इस ऑप्शन से आप की मैपिंग कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत की सेट की हैं, तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ इसे। थोड़ा सा टाइम लेता ही है। तो ये यहाँ पर हमारा ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप लॉगिन फेसबुक से कर सकते हैं, और जैसे ही ये ओपन हो जाता है ना, तो मतलब मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आई अभी तक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मेमो प्ले में, मेमो एमुलेटर में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं आपको रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हम लोडिंग हो जाने देते हैं, और ये यहाँ पर हो चुका है, और रिक्वेस्ट भी आई चुकी है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप एमुलेटर डिटेक्टेड हो चुके हैं, डिटेक्टेड हो चुके हैं, कि आप एमुलेटर डिटेक्ट मैं ओके कर लेता हूँ, और एक TDM मैच आपको खेल कर दिखा देता हूँ हल्का सा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मेरे को, बढ़िया चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आप कंट्रोल्स पर जाकर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट क्लिक ये ऑप्शन रख सकते हैं, जैसा आपको रखना है वैसा रख लीजिए। और आप इसको कंट्रोल कर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। अगर आप एक्स ये इसलिए मैंने करा है क्योंकि जिससे मैं बार बार माउस को इनेबल और डिसेबल कर सकूं। तो यहाँ पर हम सेव कर देंगे इसे, और यहाँ से एक्सिट सेव। तो अब मेरा मैचिंग हो रहा है। इसमें थोड़ा सा मैचिंग होने में टाइम लेता ही है, बिकॉज ऑफ एमुलेटर प्लेयर्स। 2000 years later. ये हो चुका है। तो मैं आपको थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ। यहाँ से हम हिल क्लाइंब रेसिंग बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर देते हैं। वैसे मैंने बहुत बार बैकग्राउंड ऐप्स में ओपन कर छोड़ चुका हूँ, मैं भूल जाता हूँ, फिर भी ये बढ़िया रन करता है। जैसे कि फ़ोन में हम बैकग्राउंड ऐप्स कर देते हैं तो हमारा थोड़ा सा लैग मारने लग जाता है। ओ भाई, No! God, please, no! 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 तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मुझे इतने अच्छे से इसमें खेलना नहीं आता, क्योंकि मैं फ़ोन से शिफ्ट हुआ हूँ अभी 2-3 दिनों पहले ही। तो फिर भी ट्राई कर सकते हैं हम थोड़ा सा। ये मेरा टीममेट ले गया। ओ आ गया। तो
तो यहाँ से आप X दबा कर मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लगभग मेरी बहुत बार पेटी बन चुकी है। मुझे बिल्कुल कद्दू कुछ खेलना नहीं आता। मुझे तो लगता है मैं बॉट ही हूँ। और उसी बात और रीलोड। ये मेरा नेट बहुत सस्ता चल रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि गेम प्ले भी बेहतरीन चलता है बिल्कुल। उधर से आप बड़ा भी कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं तो थोड़ा छोटे पे ही रखता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज़ कर लेता हूँ। तो गाइज़ आपको कैसी वीडियो लगी